नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस समय झाड़ू आप लगाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो सकता है। दोस्तों, हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है और कुछ समय विशेष होते हैं और उस समय में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें दोगुनी सफलता मिलती है और उसके साथ ही हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिलता है। दोस्तों, वैसे तो साफ सफाई करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसके लिए पहले से ही कुछ समय निर्धारित होता है। जिस तरह साफ सफाई का उचित समय तय है, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू लगाने का भी समय दिया गया है। दोस्तों, झाड़ू लगाने को दिन में 4 पहर को उचित माना जाता है, जबकि रात के 4 पहर को इस काम को करने को अनुचित माना गया है। तो दोस्तों, जब रात के 4 पहरों में झाड़ू लगाया जाता है तो घर में दरिद्रता अपने पैर पसारती है और धन की देवी माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, घर में धन के आवक पर प्रभाव पड़ता है और अगर आप बहुत दिनों के बाद घर में शाम के समय आ रहे हैं, आपका घर बंद था, आप कहीं कुछ काम से बाहर गए हुए थे, तो घर बंद होने से घर अगर पूरी तरह से धूल मिट्टी से भरा हुआ है और आपके घर में कोई भी कार्यक्रम होता है रात्रि के समय, जिसके वजह से आपको सफाई करना भी आवश्यक हो जाता है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस बात का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कितना भी ज़रूरी हो, आपको उस कूड़े को मिट्टी रात्रि के समय नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, उसे आप कूड़ेदान में रख दीजिए और आप सुबह होने पर उसे बाहर फेंक दें। शाम को कूड़ा बाहर फेंकने से माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं और घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, जिस कारण से क्या होता है दोस्तों कि आपके जीवन में नकारात्मकता आती है और साथ ही आपके जीवन में कई प्रकार के दोष भी लगते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सा शुभ समय है जिस समय आप झाड़ू लगाते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है, आपके जीवन में करोड़पति बनने के योग भी बन जाते हैं और इसे शास्त्रों में सबसे शुभ समय बताया गया है। दोस्तों, तो आपके लिए सबसे शुभ समय है सूर्योदय का समय। दोस्तों, जब सूर्योदय होता है उस समय माना जाता है कि धरती पर देवी देवता भ्रमण करने निकलते हैं और विशेष रूप से देवी लक्ष्मी। और सुबह सुबह अगर आप कहीं जा रहे होते हैं और आपके अगर सामने कोई झाड़ू लगाता हुआ व्यक्ति या फिर औरत आपको दिख जाती है तो उस कार्य में आपको कभी भी असफलता हाथ नहीं लगती। दोस्तों, उस कार्य में आप जरूर ही सफल होते हैं। तो इसी कारण आप भी सूर्योदय के समय झाड़ू पोछा करके अपने घर में साफ सफाई कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, आपको सुबह के समय ही झाड़ू लगा लेना चाहिए और दोस्तों, सुबह के समय या किसी भी समय आपके द्वार पर अगर गौ माता आ जाती है तो आपको कभी भी उनको खाली नहीं भेजना चाहिए, उनको गुड़ के साथ रोटी खिलाएं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी दोष नहीं आते और साथ ही देवी लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा के लिए उस घर में होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस दिन झाड़ू खरीदने से हमारे जीवन में फ़ायदा होता है और किस दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी पुरानी झाड़ू खराब हो गई है और आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए उचित समय दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पुराने झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू का इस्तेमाल करने के लिए शनिवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और शनिवार को नई झाड़ू खरीदना मानो कि आप अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा झाड़ू को सदैव कृष्ण पक्ष में खरीदना सही रहता है। जो भी आपका कृष्ण पक्ष आता है उस समय में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य को न्योता देती है, तो इस समय में आपको कभी भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसे जोड़ तोड़ के आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे जोड़ तोड़ कर तो वास्तु के दृष्टि से ये बिल्कुल गलत होता है। झाड़ू टूट जाने के बाद उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे आपको बदल लेना चाहिए।
और टूटी हुई झाड़ू से घर की साफ सफाई करना बंद कर देना चाहिए दोस्तों। यह कई तरह की परेशानियों को आपके घर में बुलावा देने के जैसा होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसलिए गलती से कभी भी झाड़ू को पैर से ना लगाएं। यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह के आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। और इसके अलावा जिस तिजोरी में या फिर अलमारी में आप कीमती सामान रखते हैं उसके आसपास या उससे सटाकर आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली का समय आ सकता है। आपके जीवन में कभी भी आर्थिक संपन्नता नहीं आती दोस्तों, इसलिए आपको यह जरूर ही ध्यान रखना होगा। दोस्तों घर में साफ सफाई करने के लिए झाड़ू पोछे का इस्तेमाल तो किया ही जाता है। इसके पीछे घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को यह नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। लेकिन कहा जाता है कि खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा छिपा करके आपको रखना चाहिए। दोस्तों भोजन कक्ष में झाड़ू भूल से भी खुले स्थान में ना रखें, क्योंकि इससे अनाज खत्म होने का डर बना रहता है। और अगर आप घर के दरवाजे के सामने झाड़ू को उल्टा करके रखते हैं तो ये चोर और बुरी ताकतों से आपके घर की रक्षा करता है। ये काम केवल रात के समय ही किया जाता है और दिन के समय झाड़ू छुपा करके आपको रखना चाहिए ताकि किसी की भी नज़र इस पर ना पड़े। दोस्तों अगर कोई बच्चा अचानक से झाड़ू उठा करके झाड़ू लगा रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई मेहमान का दस्तक होने वाला है या फिर कोई शुभ समाचार आने वाला है। दोस्तों सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए और ऐसा करने से आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों पोछा भी आपके जीवन में प्रभाव डालता है और उसके साथ ही उसकी जानकारी भी आपको होनी ही चाहिए। अगर आप पोछा लगा रहे हैं तो आपको नमक मिला करके पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और साथ ही बुरी ताकतों का भी आप पर कोई भी असर नहीं होगा। दोस्तों घर में रोज़ पोछा लगाने से अर्थात रोज़ साफ सफाई करने से आपके घर में देवताओं का वास होता है। और दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा कि गंदगी जहाँ पर होती है वहाँ पर नकारात्मक और बुरी शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन जहाँ पर आपके घर में साफ सफाई होगी वहाँ पर देवी देवताओं का वास अपने आप ही होगा। दोस्तों गुरुवार को कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। पोछा लगाने वाले पानी में आप 5 चम्मच समुद्री नमक मिलाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर और आपके घर के मंदिर हैं, इन दोनों में आप जो झाड़ू पोछा या फिर साफ सफाई करते हैं तो इन दोनों के झाड़ू और पोछा आपको अलग से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नकारात्मकता और सकारात्मकता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और इसके साथ ही कई प्रकार के दोषों को भी यह आमंत्रित करती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिलते रहे।